In this video we are going to see कि आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर वो इस टाइम पर आपसे कुछ कह सकते हैं, कोई मैसेज दे सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, तो वो क्या बात है। हो सकता है ये पर्सन इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है ये बोलने की, या फिर वो नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, या फिर वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं, या फिर उनको नहीं पता है कि किसी बात को कैसे रखा जाता है सामने। तो हम कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे कि ये पर्सन के हिडन थॉट्स और वो क्या चीज़ है जो वो नहीं बोल पा रहे हैं और वो आपसे बोलना चाहते हैं। ठीक है, ये पिक पाइल रीडिंग होने वाली है। स्क्रीन पर आपके सामने 2 पाइल्स आ रहे होंगे। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। हमेशा की तरह आपको सेम चीज़ करनी है, जो भी पाइल कनेक्टेड फ़ील कर रहा है आपसे, आपको वो इमेज चूज़ करनी है, वो पाइल चूज़ करना है। एंड इफ़ आपको इंट्यूशन से चूज़ करने में दिक्कत आ रही है, देन आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी चूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है। टेक अ डीप ब्रेथ एंड ऑल्सो for energy exchange, make sure that you are subscribing the channel, comment below and liking the video. So let's start with pile number 1. Group number 1 people. So here is your reading. आपके जो पर्सन है ना, मुझे इस टाइम पर सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बेटर हो रही हैं पहले से। आप दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी आ रही है, आप दोनों के बीच में एक बैलेंस आ रहा है और आई थिंक सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो रहा है। आप रियल हो रहे हो, आपके पर्सन आपके सामने रियल हो रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रियल होकर के बात कर रहे हो। एक स्टेबिलिटी आप दोनों को फील हो रही है, एक बैलेंस आप दोनों को फील हो रहा है, एक होप आप दोनों को फील हो रही है इस रिलेशनशिप में। एंड आई थिंक वो ब्यूटी जो इस रिलेशनशिप की पहले थी, जो शायद कभी मिस हो गई, जो कभी फेड हो गई थी, वो वापस आ चुकी है। सो सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है, सब कुछ बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। एंड अगर मैं इस पर्सन की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि वो आपके लिए टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको प्रायोरिटाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको अपने प्लान्स में शामिल करने की भी कोशिश करते हैं, अपने करियर प्लान्स में, अपने फ्यूचर प्लान्स में। वो आपसे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज, हर एक चीज़ वो आपको आपसे बांटते हैं, शेयर करते हैं। एंड आई थिंक ये पर्सन पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और मेच्योर हो चुके हैं आपके टुवर्ड्स। एंड अनदर थिंग इज़ कि दिस पर्सन, इफ अगर ये पहले मैं उनकी थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको बता रही हूँ सो दैट यू कैन रेजोनेट विद इट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग टुवर्ड्स यू, एंड देन मैं उनके फाइनल थॉट्स आपको बताऊंगी। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी विथ यू फॉर एवर। वो इस जो आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है, जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, ये रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, जो भी है, वो हमेशा इस चीज़ को चलाना चाहते हैं। वो आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। यू कैन से कि वो आपके साथ कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं अपनी चीज़ों को, कि वो आपके साथ हर एक चीज़, आपके जो पर्सन है वो आपको अपनी हर एक खुशी में देखना चाहते हैं। वो अपनी एक हर खुशी को, हर हर जीत को, हर ग्रोथ को आपके साथ बांटना चाहते हैं। ओके, वो जब भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके बहुत सारे सपने हैं, बट हमेशा वो चाहते हैं कि उन सपनों में आप हमेशा उनके साइड में रहो, आप हमेशा उनका उनको सपोर्ट करो, और इट्स कि हमेशा वो आपके पास आएँ और आपका वो खुशी वाला चेहरा देखें, आपको खुश कर सकें। समथिंग दिस पर्सन रियली वांट कि आप हमेशा खुश रहो उनके साथ। एंड इसी तरीके की कुछ चीज़ है जो वो आपसे बहुत ज़्यादा डीपली बोलना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा ये बात जो वो बोलना चाहते हैं ना आपसे, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। और वो ये है कि ये पर्सन कभी भी आपके सामने फेल नहीं होना चाहते। वो कभी भी आपको वो कभी नहीं चाहते कि आप उनको फेलियर समझो। वो आपके सामने फेल होने से, आपके सामने फेलियर का टैग लेने से, हार जाने से, आपके लिए हार जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो कभी भी आपकी बैड बुक्स में नहीं आना चाहते, वो कभी भी आपको परेशान नहीं करना चाहते, वो कभी भी आपको दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। दे वॉन्ट कि वो आपके लिए
अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाएँ, दे वांट कि वो आपके लिए चीज़ें करे सो दैट यू कैन स्माइल। आई थिंक वो आप ये पर्सन को आपकी स्माइल बहुत पसंद है, बार-बार मुझे स्माइल आ रहा है कि उनको आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है, कि वो आपको स्माइल करते हुए देखना चाहते हैं। तो वो हर एक चीज़ वो करना चाहते हैं जिससे आप स्माइल कर सको, और अगर कोई चीज़ आपको हर्ट कर देती है तो उस पर्सन को बहुत गिल्ट हो जाता है। आई थिंक वो कभी भी इन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट वो जेन्युइनली बहुत गिल्टी फील करते हैं कुछ चीज़ों के लिए, एंड जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ उन चीज़ों के लिए। एंड वो लिटरली एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं आप दोनों के बीच में। वो लिटरली एक पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव चाहते हैं आप दोनों के बीच में, और वो आपको उदास नहीं देखना चाहते, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पर्सन का एक और मैसेज है आपके लिए कि वो चीज़ों को एंड नहीं करना चाहते हैं। जो चीज़ें हो गई वो हो गई, बट वो अब परमानेंटली एंड नहीं करना चाहते। वो जेन्युइनली चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ नया स्टार्ट हो, कुछ अच्छा स्टार्ट हो। ओके, दैट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। मुझे लग रहा है कि काफ़ी जगह पर वो फेलियर साबित हुए हैं, काफ़ी जगह पर इस पर्सन ने आपको हर्ट करा है, एंड वो कभी भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से बयां नहीं कर पाए। तो इस रीडिंग के थ्रू आई थिंक वो आपको बताना चाहते हैं कि वो कितना गिल्ट में हैं, और वो कितना उन्हें हर्ट होता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया था। आई थिंक वो पास्ट की चीज़ों को भुला नहीं पाते हैं, और आई थिंक वो ना बहुत पहले से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है, पहले से ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर दिया है, ताकि वो ओवरकम कर सके अपनी पास्ट की गलतियों को, ताकि वो थोड़ा सा कवर अप कर सके, थोड़ा सा आपके लिए कुछ कर सके। तो ये इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस हैं। आई थिंक दे वांट कि आप हमेशा उनके साइड में रहो, आप हमेशा उनके साथ रहो। एंड आई डू फील कि आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। ओके, दिस इज़ योर एनर्जी, पाइल नंबर 1। यू रियली ट्रस्ट दिस पर्सन। आई थिंक बहुत ज़्यादा अंधा भरोसा है आपको इस इंसान पे, आप करते हो। आप इनकी वो जो जहाँ लेकर के जाते हैं वहाँ पर बस चल देते हो, और इट्स लाइक कि आप इनके सामने बिल्कुल बच्चे बन चुके हो कि ठीक है, जो तुम बोलो, जैसे तुम बोलो, आप हर चीज़ पे ट्रस्ट कर लेते हो, बेसिकली समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक आपकी साइड से भी बहुत एनर्जी अच्छी है इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में। एंड बस यही है कि ये पर्सन हमेशा आपको अच्छा देखना चाहते हैं, अपने साथ खुश देखना चाहते हैं, कि आपकी कुछ चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश, बेसिकली आप उनकी चीज़ों की वजह से खुश रहो। ओके, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि मैंने फ्यूचर का भी कार्ड निकाला है, तो फ्यूचर में मुझे लिटरली आप दोनों के बीच में एक ब्यूटीफुल स्टार्ट दिख रही है। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको कुछ बहुत अच्छा ऑफ़र करने वाले हैं, वो बहुत अच्छा आपको गिफ्ट दे सकते हैं, वो लिटरली आपको बहुत सारे फ्लावर्स भी दे सकते हैं, या फिर कुछ बहुत अच्छा गिफ्ट एंड ऑल दे सकते हैं। ओके, अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़राब था, देन दे आर गोइंग टू आस्क यू फॉर अ डेट, और फॉर समथिंग लाइक दैट, मतलब कुछ बाहर जाने के बारे में आपको वो पूछ सकते हैं। सो आई थिंक फ्यूचर में तो बहुत आप दोनों के बीच में ग्रोथ आती हुई दिख रही है, बहुत एक इमोशनल कनेक्शन मुझे बनता हुआ दिख रहा है, क्यूटनेस आती हुई दिख रही है, वो प्लेफुलनेस आती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में। एंड आई थिंक you both are going to be there for each other again, and you both are going to accept each other again. Okay, and I think ये पर्सन ना इन फ्यूचर आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ऑफ़र करने वाले हैं। एंड एक और चीज़ है कि ये पर्सन कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी चीज़ की कमी ना फील हो। आई डोंट नो, बट वो गिल्ट इतना ज़्यादा है कि वो बस हर चीज़ आपके लिए करना चाहते हैं। ओके, वो बस हर चीज़ आपको देना चाहते हैं, हर चीज़ आपके लिए करना चाहते हैं, और वो हर एक चीज़ से आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। तो ये चीज़ वो करने वाले हैं इन फ्यूचर। वो हर एक आपके हर एक नीड को, आपके हर एक विश को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, आपको खुश करने के लिए वो आपकी सारी चीज़ें फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ओके, या दे आर गोइंग टू मेक यू लाफ अ लॉट। वो बस कोशिश करते रहेंगे कि आप खुश रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गिल्ट आ चुका है आई थिंक उनके अंदर। ओके, वो सच में चाहते हैं कि, मुझे लग रहा है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके। एक और बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी चीज़ है यहाँ पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन आपको कभी भी खोना नहीं चाहते, वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि दे नेवर वांट टू लूज़ यू।
एंड एक और चीज़ है कि उनके आसपास ना आई थिंक हर एक चीज़ है जिसके लिए वो ग्रेटफुल हो सकते हैं। उनके पास हर एक चीज़ है जो आई थिंक वो हमेशा से चाहते थे, वो हर एक चीज़ अचीव कर चुके हैं, बहुत सारी ग्रोथ है उनके पास। आई थिंक बहुत सारा लाइक पैसा एंड ऑल भी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनके अराउंड। बट अगर आप नहीं हो ना उनकी लाइफ में, देन आई थिंक वो उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो पाते हैं, वो उन चीज़ों की वैल्यू नहीं कर पाते हैं, वो हर एक चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो किसी भी चीज़ को इन्जॉय नहीं कर पाते, कोई भी चीज़ उनको खुशी नहीं दे पाती। बट द मिनट यू एंटर इन देयर लाइफ, आई थिंक हर एक चीज़ एक मीनिंग देना स्टार्ट कर देती है उनको, हर एक चीज़ उनको वैल्यूएबल लगना स्टार्ट हो जाती है, हर एक चीज़ उनको वो खुशी देना स्टार्ट हो जाती है। ओके, इट्स लाइक कि वो कनेक्ट कर देते हैं अपनी हर खुशी को आपके साथ। अगर आप हो तो वो खुशी है, आप नहीं हो तो वो खुशी नहीं है। ओके, इट्स लाइक कि एक और चीज़ है कि उनकी एक फ़ेवरेट कॉफ़ी हो सकती है, तो वो कॉफ़ी उनकी तब फेवरेट है अगर वो उसे आपके साथ पी रहे हैं, ना कि वो कॉफ़ी फेवरेट है, समथिंग लाइक दैट। वो आई थिंक वो लिटरली आपको ये बोलना चाहते हैं कि हो सकता है आप लोग कॉफ़ी वगैरह में कभी जाते हो या आप दोनों साथ में कॉफ़ी वगैरह पीते हो, आपको पसंद हो, तो वो कॉफ़ी नहीं पसंद है, आपके साथ कॉफ़ी पसंद है, तब वो कॉफ़ी उनकी फेवरेट बन जाती है, समथिंग लाइक दैट वो आपसे कहना चाहते हैं। ओके, एंड एक और मैसेज है यहाँ पर कि उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी हो, और आई थिंक आपके पास टाइम नहीं है उनको देखने का। आप इतना ज़्यादा शायद उनमें अब इंटरेस्टेड नहीं हो। आई थिंक अब आप ओवरकम कर चुके हो हर एक चीज़ को, आप आगे बढ़ चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो। इट्स लाइक कि पहले जैसे एफर्ट्स इस पर्सन को आपके नहीं दिखते हैं, आपका पहला जैसा इंटरेस्ट उनको अब नहीं दिखता है, उनको लगता है कि आप बस बिज़ी हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हो। आई थिंक वो अटेंशन अब आप उनको नहीं देते हो जो अटेंशन आप उनको पहले देते थे, और वो ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं आपकी, या और अब बिल्कुल आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, आप बहुत बच बच के एफर्ट्स लगा रहे हो। आपका एक पैर हमेशा पीछे रहता है, वो बॉक्स से बाहर रहता है आपका पैर हमेशा एक, या दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है आपने अपनी एक वैल्यू इस पर्सन के सामने रखी है। दैट्स अ गुड थिंग फॉर श्योर, या आई थिंक मेंटली ये आपको कितना भी ऐसा दिखाएं कि वो नॉर्मल हैं, बट मेंटली वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाते हैं कुछ चीज़ों से। जब भी आप उनके साथ होते हो तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि वो क्या करें आपके लिए, कैसे करें, वो कैसे चीज़ों को ठीक करें। वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं बेसिकली, वो उनके मन में हमेशा ही लगता है, उन्हें हमेशा ही लगता है कि उन्होंने आपके लिए कुछ करा नहीं है, तो वो हमेशा यही सोचते हैं वो आपके लिए क्या करें क्या करें क्या करें। आई थिंक आप हमेशा उनको लाइक उनके एक ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हो। सो या दैट्स ऑल, यही मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, जो वो नहीं बोल पाते आपसे। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप यू लाइक इट, बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2 पीपल, आपके लोग, आपके पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। देखो ये आपके लिए हार्श हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है सुनने के लिए, बट आई थिंक दिस इज़ द रियलिटी जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। एंड द मैसेज इज़ कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन्ड फील कर रहे हैं। वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनको एक प्रेशर आ गया उनके ऊपर, और इट्स लाइक कि उन्हें नहीं पता है कि ये रिलेशनशिप जा किस तरफ रहा है। सो एक ऐसा बर्डन, एक अजीब सा प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो अनश्योर होते जा रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में। थोड़ी गिव अप वाली एनर्जी आ रही है उनके अंदर कि चीज़ें छोड़ दूँ, चले जाऊँ कहीं पर, छोड़ दो चीज़ों को, हटा दो, ख़त्म कर दो चीज़ों को। क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो हमेशा आपका एक डिसअपॉइंटमेंट वाला चेहरा देखते हैं, और आप दोनों के बीच में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। ऐसा हो सकता है कि जब भी आप दोनों बात करते हो तो आप दोनों के पास एक दूसरे को लेकर के सिर्फ और सिर्फ शिकायतें होती हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं कि तुमने मेरे लिए ये नहीं करा, तुमने मेरे लिए ये नहीं करा, जिसकी वजह से यू बोथ आर टायर्ड। आप 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, ये पर्सन 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, मतलब आप गिव अप करने वाली स्टेट में बस आने ही वाले हो, और ये पर्सन आ चुके हैं उस स्टेट में।
ओके, इट्स लाइक कि आप भी अंदर से थक गए हो। आई कैन लिटरली सी कि वो एनर्जी आप दोनों में नहीं बची है। सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में ही एनर्जी नहीं है कि इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा इस आगे कंटिन्यू किया जाए, इस पर काम किया जाए या इसको कंटिन्यू करा जाए बेसिकली। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कभी आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं जो बाहर आती हैं तो इस पर्सन को अच्छा नहीं लगता, उनकी कुछ चीज़ें जो बाहर आती हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। कभी आप दोनों के बीच में ट्रस्ट के इशूज़ आते हैं, लॉयल्टी के इशूज़ आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के इशूज़ आते हैं। बेसिकली आप दोनों के जो रिलेशनशिप की फाउंडेशन है ना, वो पूरी की पूरी हिली हुई है। ओके, मतलब एक रिलेशनशिप की फाउंडेशन क्या होती है कि बेसिक लॉयल्टी होनी चाहिए, बेसिक ट्रस्ट होना चाहिए, राइट। बेसिक एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए, एक हेल्दी स्पेस होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है। आई फील कि आप दोनों एक अलग अलग इंडिविजुअल्स हो जो अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों को लेकर के थक चुके हैं, एंड देन आप कोशिश कर रहे हो एक रिलेशनशिप को चलाने की। बट रिलेशनशिप में एफर्ट्स चाहिए, रिलेशनशिप में चाहिए कि आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए, बट यू बोथ ऑफ यू डोंट हैव दैट एनर्जी, और आप चाह रहे हो कि ये रिलेशनशिप को चलाया जाए। एक चीज़ है कि फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स आपको भी हैं, फीलिंग्स इस पर्सन को भी हैं। आप गिव अप कभी करते नहीं हो, बेशक ये गिव अप करने की बात कह दें आपके पर्सन, बट आप कभी भी गिव अप पे राज़ी नहीं होते हो, और इंटरनली फीलिंग वाइज ये पर्सन भी गिव अप नहीं करना चाहते। फीलिंग्स हैं, यू बोथ वांट टू कंटिन्यू, यू बोथ वांट टू बी फॉर ईच अदर। आप दोनों बस एक दूसरे के साथ कुछ टाइम खुश रहना चाहते हो, बस वो खुशी के पल आप दोनों को मिलते नहीं हैं, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आप दोनों कभी खुश होने की कोशिश भी करते हो तो कभी आपको उनकी कुछ बातें याद आ जाती हैं, कभी उनको आपकी कुछ बातें याद आ जाती हैं, और चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, अलाइन नहीं कर रही, बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें जा रही हैं। उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, वो उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, आप उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हो। समथिंग लाइक दिस इज़ हैपनिंग इन दिस रिलेशनशिप, जिसकी वजह से पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो गिव अप ही करना चाहते हैं। दे डोंट हैव द एनर्जी, दे डोंट हैव द एनर्जी कि वो आपको एक्सप्लेन करें, आपको रीअश्योर करें, आपको वो प्यार दें, वो एफर्ट्स लगाने वाली एनर्जी। तो वो क्लियरली बोलना चाहते हैं कि वो अब एफर्ट्स नहीं लगा सकते हैं कुछ टाइम तक। आई थिंक उन्हें थोड़े टाइम के लिए एक स्पेस चाहिए, एक हेल्दी स्पेस की उनको ज़रूरत है, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत आ रही है। वो अपनी साइड से कोशिश भी करते हैं, तो आप हमेशा डिसअपॉइंटमेंट का फेस लेकर के उनके सामने जाते हो, एक शिकायतें लेकर के जाते हो, और अगर सेम आप भी कुछ करते हो तो उनके साइड से भी सेम आती है। आई थिंक यू बोथ आर नॉट अप्रिशिएटिंग ईच अदर्स एफर्ट्स, ईच अदर्स टाइम एंड ऑल। ओके, अप्रिशिएशन की बहुत ज़्यादा कमी है आप के रिलेशनशिप में। देखो, आप दोनों प्यार करना चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, यू बोथ वांट टू शेयर ब्यूटीफुल मोमेंट्स विद ईच अदर। बट प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों को प्यार करना नहीं आता। प्यार हो गया है बट करना कैसे है वो नहीं आता। आपको सिर्फ अपनी लव लैंग्वेज दिखती है, उनको सिर्फ अपनी लव लैंग्वेज दिखती है। आई थिंक वो सेल्फलेस लव की थोड़ी सी कमी है। ओके, बहुत गिव एंड टेक जा रहा है, बहुत क्या लेन देन है, तुम कितना दे रहे हो, तुम कितना दे रही हो, ये चीज़ चल रही है आप दोनों के बीच में। एंड इसकी वजह से मुझे फ्यूचर में और ज़्यादा स्टकनेस आती हुई दिख रही है। मुझे फ्यूचर में और ज़्यादा मेंटली आप दोनों एकदम ट्रैप्ड होते हुए दिख रहे हो, एकदम फंसे हुए दिख रहे हो, कि आप दोनों को ही लगेगा कि आप दोनों एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो कि अब कुछ फिक्स नहीं हो सकता है। क्योंकि एक ना अटैचमेंट क्रिएट हो जाती है, टॉक्सिक अटैचमेंट, जहाँ पर आप लोगों के केस में एक अटैचमेंट नहीं है, वो जेन्युइन फीलिंग्स हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि यू बोथ डोंट नो कि कैसे प्यार करना है, जिसकी वजह से आगे और ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो मैं आपको एक गाइडेंस बोलती हूँ कि क्रिएट दैट हेल्दी स्पेस फॉर ईच अदर। आप उनको थोड़े टाइम की स्पेस दो, आपको वो थोड़े टाइम की स्पेस दे। वो स्पेस आएगा, थोड़ी मिसिंग एनर्जी आएगी, थोड़ा सा एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, थोड़ी वैल्यू पता चलेगी, एंड देन आई थिंक थोड़ा कुछ हो सकता है। बट अभी क्या है ना, जैसे एक रिलेशनशिप में 100 में से 80-20 होना चाहिए, 60-40 होना चाहिए, 50-50 एफर्ट्स होने चाहिए। बट आप दोनों के केस में भी क्या चल रहा है, 0-0 या फिर 10-10, 20-20। जितना दोगे उतना लोगे, जितना लोगे उतना दोगे, इस तरीके का केस चल रहा है। ओके, थोड़ा सा वो सेल्फलेस लव के बारे में और जानना पड़ेगा, एक दूसरे के बारे में और जानना पड़ेगा।
हाउ टू एक्सप्रेस लव, हाउ टू शो दैट लव, ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। या मुझे लग रहा है इन फ्यूचर अगर आप लोगों के बीच में एक स्पेस आती है अच्छी खासी, आप दोनों लिटरली एक अच्छे टर्म्स पर चीज़ों को फ़िलहाल के लिए एंड करते हो और एक स्पेस लेते हो, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन कहीं जाने नहीं वाले, वो वापस आएंगे और वो अच्छे से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे आपके साथ। बट या लेकिन अगर आप जैसा भी चल रहा है उसी में ही कोशिश करो कि बस मुझे थोड़ा सा प्यार मिल जाए, मुझे थोड़ा सा ये मिल जाए, वो मिल जाए और मैं थोड़ा सा कर दूँ, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेंटली आप दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए हो, पता है, बहुत ज़्यादा थके हुए हो। आई फील, मुझे ऐसा इमेज आ रही है कि दो इंडिविजुअल्स जिन दोनों ने सेम चीज़ एक्सपीरियंस करी है, अब वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप दो लोग हो, आप दोनों ने एक रेस करी है और दोनों ने सेम वो जो रूट होता है वो सेम रूट, सेम किलोमीटर्स बोल सकते हो आप कि उसकी रेस करी है। बट अब क्या है, आप दोनों बैठे हो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये पानी लेकर आए, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पानी लेकर आए, बट यू बोथ ऑफ यू डोंट हैव दैट एनर्जी, राइट। तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, आपके सिचुएशन में कोई सही गलत नहीं है, बस आप दोनों को ही थोड़ा सा खुद से मिलने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर एनर्जी लाने की ज़रूरत है, उनको अपने अंदर एनर्जी लाने की ज़रूरत है। आई थिंक दिस इज़ द मैसेज जो वो कहने से थोड़ा सा डरते हैं कि वो गिव अप करना चाहते हैं, वो थोड़ी सी स्पेस चाहते हैं। अभी वो शायद नहीं बोल रहे बट आने वाले टाइम में वो इस चीज़ को क्लियरली बोलने वाले हैं क्योंकि चीज़ें बहुत टॉक्सिक जा सकती हैं, कुछ हेल्दी तो देखो नहीं जाएगा सच बताऊँ तो, अगर वो स्पेस नहीं आती है आप दोनों के बीच में, क्योंकि वो टॉक्सिक बहुत हो चुका है चीज़ें। आई थिंक आप दोनों ना प्रोसेस नहीं कर रहे हो बातों को। अगर वो आपसे लड़ाई में कुछ कह रहे हैं तो आप उसको प्रोसेस करके जवाब नहीं दे रहे हो और वो भी प्रोसेस नहीं कर रहे, वो प्रोसेस करने से पहले बस भरे जा रहे हो, इन्फॉर्मेशन आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, वो प्रोसेस कहीं नहीं हो रही है, वो बस आई जा रही है, आई जा रही है। तो ऐसे तो थकेगी वो चीज़, राइट, वो चीज़ बढ़ती है, तो वो हो रहा है आप लोगों के साथ। तो यही है वो जो पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, इस वजह से आई थिंक आप एक उनके उनके बिहेवियर में एक चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो चेंज इसलिए नहीं आएगा कि उनका प्यार ख़त्म हो गया, बस इसलिए आएगा कि दे डोंट हैव दैट एनर्जी, दे जस्ट डोंट हैव दैट एनर्जी लाइक यू। ओके, तो इस टाइम पर आप बहुत बड़े बड़े चीज़ें उनसे एक्सपेक्ट मत करो अपने पर्सन से और ख़ुद को भी पुश मत करो। फर्स्ट रेडी हो जाओ, ठीक है, ठीक से प्यार करने के लिए रेडी हो जाओ। कभी कभी दो इंसान सही होते हैं, बस टाइमलाइन सही नहीं होती है, तो आई थिंक वेट फॉर दैट परफेक्ट टाइमलाइन। ओके, इज देयर एनीथिंग एल्स जो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं? लेट मी सी दैट। एनी अदर मैसेज? आई डोंट नो बट आई थिंक दो कार्ड सेम आए हैं पाइल वन जैसे, तो हो सकता है आप लोग कुछ पाइल वन से कनेक्ट करे हों थोड़ा बहुत, आप देख सकते हो। मुझे लग रहा है पाइल वन में आपके लिए कुछ तो आंसर हो सकता है। एक और मैसेज यहाँ पर ये है कि मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे कुछ चीज़ों को कहने से बहुत डरते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनको जज कर दोगे। वो नहीं चाहते कि आप उनको किसी भी तरीके से जज करो या फिर वो भी आपको किसी तरीके से जज करें। बट मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में वो चीज़ आ चुकी है कि आप दोनों एक दूसरे को जज करना स्टार्ट कर चुके हो। और जब एक रिलेशनशिप में वो कंफर्टेबल प्लेस नहीं होती है, वो कंफर्ट चले जाता है, वो जजमेंट आना स्टार्ट हो जाती है ना, तो वहाँ पर प्यार कम होना शुरू हो जाता है। अगर वो प्यार होता भी है ना तो वो अपनी पावर लूज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो आई थिंक ये पर्सन थोड़ा सा जजमेंट से डर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो। अब उनको भी उनके बिहेवियर, उनके लुक्स बिहेवियर, पता नहीं ये सब क्यों आ रहा है, बट या दिस इज़ द मैसेज कि लुक्स को लेकर के हो सकता है, बिहेवियर को लेकर के, उनके पास्ट को लेकर के भी आप उनको जज कर सकते हो। या आई थिंक या उनको बहुत जज्ड फील होता है जब वो आपके अराउंड होते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनको जज ना करो। इस वजह से आई थिंक वो ये बोल भी नहीं पा रहे हैं आपसे कि उन्हें थोड़ी सी स्पेस चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आप उनको फिर से जज कर दोगे। तो आई थिंक ग्रुप 2 आपको
एक हेल्दी स्पेस, एक हेल्दी कॉन्वर्जेसन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो गो फॉर इट। अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप में तब तक एक पॉजिटिव ग्रोथ, पॉजिटिविटी तब तक तो नहीं आएगी जब तक वो स्पेस नहीं आती है, जब तक आप दोनों चीज़ों को प्रोसेस नहीं करते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द रीडिंग। बाय, टेक केयर।